कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी विपक्ष की। एक तरफ महागठबंधन है जहां ये सवाल उठ रहा है कि अगर महागठबंधन जीती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम से हर कोई सहमत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव है जिन्होंने खुद को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। महागठबंधन जीता तो कौन बनेगा सीएम? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सियासी पारा हाई होते जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा। इसमें कोई भ्रम या विवाद नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। हालांकि चुनावी मुद्दे सबसे ऊपर होंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष गठबंधन के सीएम चेहरे का मुद्दा बनाकर लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश कर रहा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस दौरान बीजेपी को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा देगी। उनके स्थान पर बीजेपी अपने नेता को बिठाएंगे। बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें वो पहले क्षेत्रीय पार्टी का सपोर्ट लेती है, फिर धीरे धीरे उससे निगल जाती है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में कन्हैया ने कहा कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे उसी की पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा। आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास अधिक विधायक होंगे, इसीलिए मुख्यमंत्री भी उनका ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो उन्हें खुद नहीं पता कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या कोई और। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर सब कुछ साफ है। महागठबंधन को लेकर उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कार में क्लच, ब्रेक और रियर व्यू मिरर सबकी अपनी भूमिका होती है। ठीक वैसे ही महागठबंधन के सभी दलों की अपनी अहमियत है। कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीट बंटवारे की, तो हमारी एकता मुद्दों पर है। सीटें प्राथमिकता नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी बड़े दलों की है और छोटी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। कन्हैया कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और बीजेपी की रणनीति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अमित शाह आपदा में अवसर खोजने में माहिर है। जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया वैसे ही बिहार में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पहले सहयोगी बनती है और फिर धीरे धीरे निगलने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, मौजूदा राज्य सरकार नौकरशाहों के हाथों तानाशाही तरीके से चलाई जा रही है। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। तो वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से लेकर वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। महागठबंधन ने शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सुनियोजित तरीके से गरीब और वंचित तबकों के मताधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग जाएगा और इस बाबत ज्ञापन देगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में चुनाव आयोग 8 करोड़ मतदाताओं की मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर एक नई लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा है। उन्होंने कहा, यह बेहद खतरनाक साजिश है। भाजपा को बिहार में अपनी हार साफ दिख रही है, इसीलिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कमजोर करने में लगी है। गरीबों, मजदूरों और दलितों के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी डरे हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी हो रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है ताकि विपक्षी वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। सीपीआई के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब मतदाताओं की जांच की जाएगी तो पहले चुनाव आयोग ने पहले क्यों नहीं कहा? यदि पहले से प्लानिंग थी और उसे छिपा कर रखा गया
उन्होंने कहा कि 1952 से देश में चुनाव हो रहे हैं, बिहार को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। इसे नोटबंदी की तरह ही वोटर बंदी कह सकते हैं। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस समय में नए सिरे से मतदाता सूची में कोई मतलब नहीं है। इसमें पहले मतदाता का पहले चुनाव किया जाएगा। ये मतदाता का चुनने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का काम है 18 साल से ऊपर का कोई भी मतदाता नहीं रह जाए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा संविधान की हत्या क्या हो सकता है। संविधान हत्या का सबसे बड़ा कदम चुनाव आयोग के जरिए उठाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के अन्य नेताओं ने भी एक स्वर में भाजपा और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि यदि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई लिस्ट बनाई जाती है तो इससे लाखों लोगों को नाम कट सकते हैं, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं होगा। महागठबंधन ने चेतावनी दी कि यदि आयोग ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस प्रक्रिया को तुरंत रोके और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। तेज प्रताप का बड़ा दावा। तो वही तेज प्रताप की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि लालू यादव ने हाल ही में तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसी के बाद तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगले लालू यादव है। एक इंटरव्यू में लालू यादव के बड़े बेटे ने ही गुप्त रूप से कहा कि वो चाहेंगे कि उनके भाई तेजस्वी यादव इस साल के अंत में चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव, जिन्होंने साल 2018 में बिहार के पूर्व मंत्री की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी की थी, उनको पिछले महीने आरजेडी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की थी और लिखा था कि वो जिस महिला के साथ थे वो अनुष्का यादव थी और वो 12 साल से रिश्ते में थे। इस पोस्ट के सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव ने ये भी दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, साथ ही पोस्ट डिलीट भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेज प्रताप यादव ने बताया कि लोग उन्हें क्यों टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा, दूसरे लोग जो मुझे निशाना बनाते रहते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अगला लालू यादव हूं, क्योंकि मेरी आवाज भी वैसी ही है, वैसे ही शुद्ध कच्ची चाल ढाल है, वैसे ही जमीनी स्वभाव है। इस सवाल पर कि क्या उन्हें लगता है कि उनके आसपास के विवाद ने आरजेडी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, तेज प्रताप ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या सिर्फ उनके कामों ने ऐसा किया है, सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, और भी तो लोग हैं। ये पूछे जाने पर भी जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उन्होंने इस खबर को कैसे लिया। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें बुरा लगा। उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें बुरा लगा क्योंकि उनके पिता ने ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, इस पर हसनपुर के विधायक ने कहा कि उनके माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी उनके लिए भगवान की तरह है, उनके लिए उनके मन में काफी सम्मान है। यानी एक तरफ एनडीए है जो चुनाव को लेकर काम कर रही है, योजनाएं बना रही है, सीट बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे तक पर मुहर लग चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें ना कभी स्टेज शेयर होता है, ना सीएम चेहरा फिक्स है, ना सीट बंटवारे पर कोई सहमति है। ऐसे में चुनावी रण में क्या होता है दोनों दलों के बीच, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।